का सेक्शन 3 जो कुछ डेफिनेशन देता है, कुछ वर्ड्स की उनको डिफाइन करता है। और इसमें जो पहला वो कहता है कि ऑब्लिगेशन क्या है, कि ड्यूटी। वैसे तो ऑब्लिगेशन किसी पे जिम्मेदारी का मतलब देता है, लेकिन वो कहता है इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब वो ऐसा फ़र्ज़ जो कानूनी तौर पर जिस पे अमल दरामद करवाया जा सके, इन्फोर्स किया जा सके कानूनी तौर पर। ड्यूटी तो और भी हैं, लेकिन यहाँ वो कहता है कि यहाँ वो ऐसी ड्यूटी वो ऑब्लिगेशन में आएगा जिससे कानून जो है उस पे अमल दरामद करवा सकता हो, इन्फोर्स करवा सकता हो, वो उसकी ऑब्लिगेशन है और जो कानून के एम्बट में हो। आगे बात करता है ट्रस्ट includes every species of express, implied or constructive fiduciary ownership। पहले तो हम ट्रस्ट की तरफ जाएंगे, फिर आगे चल के इसके जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स देखेंगे। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की तो वही बात करता है जो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 9 का वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की बात करता है, और वही यहाँ भी है। अब कहता है ये ट्रस्टी क्या है। Includes every person holding expressly, by implication or constructively a fiduciary character। अब जो बंदा fiduciary character में होगा तो वो ट्रस्टी होगा। अब चलते हैं जी कि ट्रस्ट क्या है, फिर fiduciary ओनरशिप क्या है और fiduciary क्या है। fiduciary itself involve trust। अगर इसका फिड्यूशरी का उर्दू मीनिंग देखें तो इसका मतलब है अमीन, ईमानदार, वफादारी, मजबूत, पक्का। ये इसका आ गया उर्दू में। और यहाँ जो वो बयान कर रहा है फिड्यूशरी कि जो ट्रस्ट में किसी को ड्यूटी दी जाती है। आगे चलते हैं कि वो कहता है कि ट्रस्ट में ड्यूटी क्या है और ट्रस्ट क्या है इटसेल्फ। ट्रस्ट जो है खुद एक लीगल एंटिटी है। जैसे कोई पर्सन है, लीगल एंटिटी है, कॉरपोरेशन है, लीगल एंटिटी है। लाइकवाइज इसी तरह ट्रस्ट भी एक लीगल एंटिटी है, लेकिन जैसे कि कॉरपोरेशन की कुछ शक्लें चेंज होती हैं, उसकी कुछ और हदूदों क़यूद होती हैं, स्टिपुलेशंस होती हैं। इसी तरह ट्रस्ट की कुछ अपनी स्टिपुलेशंस हैं और पर्सन की एक अपनी है, लेकिन लाइकवाइज ए पर्सन या एक लीगल एंटिटी है ट्रस्ट। अब आते हैं लफ्ज़ आगे, वो बात करता है कि फिड्यूशरी ओनरशिप क्या है। फिड्यूशरी का जैसे हमने बताया कि फिड्यूशरी अगर ट्रस्ट की बात करें तो जो किसी को ट्रस्ट किया जाता है वो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप आ गया और फिड्यूशरी ओनरशिप आ गई। इसमें अगर हम देखेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ फिड्यूशरी ओनरशिप को क्या कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो बंदा जो है किसी को ये ट्रस्ट दे रहा है उसे कहते हैं जी ग्रांटर, जो किसी को ग्रांट कर रहा है, और या उसे सेटलर भी कहते हैं या ट्रस्टर भी कहते हैं। ठीक, ट्रस्टी जिसको ये तफवीज़ की जाती है क्या, फिड्यूशरी ओनरशिप। और फिड्यूशरी ओनरशिप ट्रस्टी की यहाँ वो डिफाइन करते हैं, वो कहता है कि हर वो पर्सन जो होल्ड कर रहा है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। अब यहाँ अदरवाइज ट्रस्टी की बात उस तरह नहीं करता जैसे कि एक ट्रस्ट या ट्रस्टी की, वो कहता है कि वो एक्सप्रेसली कोई ड्यूटी ले रहा है या इम्प्लाइडली ले रहा है। ये इम्प्लाइडली की हम कुछ डेफिनेशन देंगे यहाँ। और आगे कहता है या कंस्ट्रक्टिवली उसकी कुछ एज ए फिड्यूशरी करैक्टर। तो क्या है उसका एक फिड्यूशरी करैक्टर है जिस भी बंदे का, वो यहाँ आ जाएगा ट्रस्टी। ट्रस्टी से मुराद यहाँ ज़रूरी नहीं कि हर वो बंदा जो डेफिनेट रिटर्न शेप में हो वो ही ट्रस्टी होता है, बल्कि इम्प्लाइडली
भी हो सकता है, एक्सप्रेसली भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ट्रस्टी को डिफाइन करता है। और इसी तरह अगर अच्छा ट्रस्ट की वो बात करता है तो वो ये जो ग्रांटर, सेटलर और ट्रस्टर है, ये तो वो है जो ट्रस्ट कर रहा है, और ट्रस्ट इटसेल्फ एक लीगल एंटिटी है। ठीक, आगे चल के बताएंगे कि उसका क्या हदूद क़यूद है, उसकी स्टिपुलेशंस क्या हैं। बात करता है जी फिड्यूशरी ओनरशिप की, कि ऐसी ओनरशिप वेस्टेड थ्रू ट्रस्ट, कि जो ट्रस्ट के थ्रू वेस्ट की गई हो, किसी को दी गई हो, वो क्या है, फिड्यूशरी ओनरशिप। अब फिड्यूशरी ओनरशिप को एग्जाम्पलीफाई करते हुए सपोज टू भी हम एक एग्जांपल देते हैं कि ये फिड्यूशरी ओनरशिप कैसे हो सकती है। एक तो डायरेक्टली किसी को कर दिया हो गया। एक एग्जांपल के तौर पर एक फर्म है, उसके 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर। अब ए जो है उसने कुछ उसके आइटम्स, फर्म की कुछ गुड्स परचेज की हैं, और वो जो गुड्स उसने परचेज की हैं अब वो लो प्राइस पे हैं, कम कीमत पे हैं। इस बात का इल्म बी और सी को नहीं, दोनों जो है नॉट नो कि एक्चुअल इसकी प्राइस क्या है। किसी वजह से मार्केट में उनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, ए जो है वो डबल कीमत पे या ज़्यादा कीमत पे बेचता है, और उसका जो आउटकम आता है वो क्या आएगा, वो ए जो है वो फिड्यूशरी ओनरशिप की कैपेसिटी में चला जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ कोई रिटर्न तहरीर नहीं है, ए जो है फिड्यूशरी ओनरशिप के रिलेशन में चला जाएगा और ये कहलाएगा फिड्यूशरी ओनर। इसके पास ट्रस्ट चला गया बिकॉज कि ये पार्टनर रहे, एक्सप्रेसली नहीं, इम्प्लाइडली इनकी एक टर्म एंड कंडीशन है कि जो भी आउटकम आएगा इस प्रॉपर्टी से या इस फर्म से, या इसका आउटकम जो होगा या इसमें नफ़ा आएगा। इसकी ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई बैंक में किसी के पैसे हैं और बैंकर उसका क्या है, ट्रस्टी है, और उसने उस पैसे का यूज़ किया, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, और वो पैसे से जो अर्निंग आई वो क्या है, उसके उस फिड्यूशरी ओनरशिप की कैपेसिटी में है। अब फिड्यूशरी ओनरशिप में एक और बात है, जो किसी को दे रहा होता है वो तो प्रिंसिपल भी है, और जैसे कि हमने कहा कि ट्रस्टर भी है। ट्रस्टी का इटसेल्फ कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या तो थर्ड पार्टी के लिए, पर्सन के लिए होता है, थर्ड एंटिटी के लिए होता है, या फिर ये प्रिंसिपल के लिए होता है।